पास्ट परफेक्ट टेंस। इस टॉपिक में आइडेंटिफिकेशन पहचान है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, खाया था, पिया था, सोया था आदि शब्द आते हैं। इसमें एक विशेषता है, एक कार्य पूरा हो चुका होता है, कंप्लीट हो चुका होता है और दूसरा कार्य शुरू हो चुका होता है। इसका यूज क्या है? When two actions are in the past, it is called past perfect tense. जब पास्ट में एक साथ दो कार्य हो रहे हों तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। यानी एक साथ दो कार्य हो रहे हैं पास्ट में। और स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? सब्जेक्ट लगाएंगे, सिंगुलर या प्लूरल कैसा भी सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब हेड लगेगी और थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट्स ईटीसी। इसमें बिफोर आफ्टर का प्रयोग होता है विशेष रूप से, अन्य चीजों का प्रयोग होता है लेकिन मुख्य रूप से होता है बिफोर और आफ्टर का। अब जैसे बट का भी हो सकता है तो, लेकिन इसमें जो हमें मेन रूप से जो स्ट्रक्चर बताना हूं ये है बिफोर वाला यदि पहले आ जाता है किसी सेंटेंस में, दो एक्शन हो रहे हैं तो जो कार्य पहले हो रहा है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाएंगे और जो कार्य बाद में हो रहा है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे और बीच में बिफोर लगा देंगे। यानी बिफोर वाले सेंटेंस की बात कर रहा हूं और आफ्टर वाले की, जहां पर आफ्टर बाद आ जाए और दो कार्य हो रहे हों तो उसमें पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे, फिर आफ्टर लगाएंगे और फिर बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो इस तरह से दो तरह का स्ट्रक्चर बनेगा इसका। वर्षा होने से पहले मैं घर छोड़ चुका था, तो इसमें कार्य पहले कौन सा हो रहा है? मैं घर छोड़ चुका था, तो इसे लगाएंगे हम सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में, जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर में बताया है। आई हैड लेफ्ट होम, हैड लेफ्ट होम, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लीव, लेफ्ट लेफ्ट होम बिफोर इट रेन्ड। रेन क्यों लगाई? पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का यूज होता है। अब हमने दूसरा सेंटेंस लिया कि क्या वर्षा होने के बाद में घर छोड़ चुका था, तो क्या डिड। क्यों लगाई? क्योंकि अब पहला टेंस बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जब पास्ट इंडेफिनिट बनेगा तो इंटरव्यू सेंटेंस में इसके में क्या लगाएंगे? क्या वाले में डिड का प्रयोग हुआ है, हेल्पिंग वर्ब। तो डिड आई लीव होम आफ्टर, अब ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में, आफ्टर इट हैड रेन्ड, आफ्टर इट हैड रेन्ड। तो इस तरह ये स्ट्रक्चर हुआ। और इसका पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग अनफुलफिल्ड विशेस के साथ भी होता है, जब उसमें जो क्रिया है होप या एक्सपेक्ट का प्रयोग करते हैं, होप या एक्सपेक्ट। जैसे मैंने तो उसकी शादी में अटेंड करना चाहा था लेकिन मैं कर न सका, यानी आई हैड होप्ड टू अटेंड हिज मैरिज बट आई कुडंट अटेंड इट। यानी ये पास्ट इंडेफिनिट हुआ हैड होप्ड, यानी अनफुलफिल्ड विशेस कैसे हो गई? अपूर्ण इच्छा तो थी लेकिन वो पूरी नहीं हो सकी, यानी उसे शादी को अटेंड नहीं कर सका। मैंने कभी इतनी ऊंची इमारत पहले नहीं देखी थी, तो ये सिंपल एक तरह से अफर्मेटिव है लेकिन इसमें कभी नहीं आया हुआ है, बिफोर भी आया, सब कुछ आया हुआ है। तो इसे कैसे बनाएंगे? आई हैड नेवर सीन, नेवर जो एडवर्ब है उसे हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यूज कर रहे हैं। तो आई हैड नेवर सीन सच ए हाई बिल्डिंग बिफोर, सच ए हाई बिल्डिंग बिफोर। ओके, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आइडेंटिफिकेशन है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं प्लस समय दिया होता है। इसका यूज कैसे होगा? एक्शन इन प्रोग्रेस थ्रू आउट ए पीरियड इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यानी पास्ट में एक निश्चित समय के साथ साथ कार्य जारी रहता है
जो निश्चित अवधि के साथ कार्य जारी रहता है उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, जिसमें सिंस या फोर का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैड बीन, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, प्लस ऑब्जेक्ट सीटीसी, सिंस या फोर, सिंस का प्रयोग करेंगे यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर का, और निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, और प्लस टाइम का प्रयोग करेंगे यानी सिंस फोर का प्रयोग और उसके बाद टाइम। 10 मिनट से तुम्हारे दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा था, और इसमें सब्जेक्ट क्या है, हु, और क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, हु, तो इसी का प्रयोग हो जाएगा हु। इसी के बाद आ जाएगी हैड बीन, जैसे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है हैड बीन। अब इसके बाद नॉक, नॉक माने खटखटाना, तो नॉक में आई लगा दी, नॉकिंग एट योर डोर, नॉक के साथ प्रपोजिशन एट का प्रयोग होता है, नॉक के साथ, तो नॉकिंग एट योर डोर फॉर 10 मिनट्स। 4 क्यों लग रहा है, क्योंकि 10 मिनट्स जो है पीरियड ऑफ टाइम है यानी अनिश्चित समय है, अनिश्चित समय के साथ हम 4 का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अब इसमें आगे देखते हैं कि रिपीटेड एक्शन होता है, उसमें भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। रिपीटेड एक्शन जो रिपीट हो बार बार कोई बात। आई वॉज एनॉइड, मैं नाराज था, क्यों, कि शी हैड बीन स्पीकिंग टू मी फॉर ए वीक, वो 1 सप्ताह से मुझसे बोल रही थी, यानी एक ही बात को रिपीट कर रही थी, यानी वो एक ही बात को बार बार कह रही, तो आई वॉज एनॉइड, मैं नाराज था। तो इससे ये प्रकट होता है कि बार बार कोई बात रिपीट होती है तो उसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। ड्राइंग कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालने के लिए, किसी चीज का जैसे निष्कर्ष निकल रहा हो, जैसे हर आइज वर रेड, उसकी आंखें लाल थी। इट वॉज क्लियर, स्पष्ट था कि सी हैड बीन वीपिंग, वो रो रही थी। अब देखिए इससे हमें पता चला कि हर आइज वर रेड, उसकी आंखें लाल थी, तो ये कंक्लूजन निकाल रही है कि वो आंखें लाल है तो शायद रो रही थी, तो इसका कंक्लूजन निकला कि स्पष्ट है, स्पष्ट था कि सी हैड बीन वीपिंग, वो रो रही थी। एक टेंस सेंटेंस और लिया है कि ये लड़के कितने दिनों से खेलों में भाग नहीं ले रहे थे, कितने दिनों से, इसमें अलग से समय नहीं दिया, कितने दिनों से ही एक आंसर आएगा कि इतने दिनों से, है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस में जो फोर या सिंस है ना, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, ये जो है शुरू में प्रयोग हो जाते हैं। कैसे, फॉर हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी के साथ कोई ना कोई नाउन आता है, तो फॉर हाउ मेनी डेज हैड, अब हेल्पिंग हो रहा है हैड, और सब्जेक्ट है ये लड़के, दीज बॉयज बीन टेकिंग पार्ट, इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी पार्ट इन गेम्स, जो समय की बात थी, टाइम जो आता है वो शुरू में आ गया 4, ओके।